गुरु गीता का सूत्र कहता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायतिश्चिन्मयम् हृदि तत्र स्फुरति भावो होया शृणुतम कथाया म्यहम्। हृदय में चिन्मय आत्म ज्योति के अंगुष्ठ मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता, सघनता और प्रगाढ़ता से जो भाव स्फुरित होते हैं उन्हें सुनना है। ध्यान की प्राचीन विधियों में से एक विधि का यहाँ पर वर्णन है। शिव ने जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में अनेक विधियों का वर्णन किया, ऐसे ही इशारे की तरह यहाँ पर भी एक विधि का वर्णन है। हृदय केंद्र में अपने छाती के मध्य में वो कहते हैं एक चिन्मय ज्योति का अवधान करो, उसकी कल्पना करो, उसको देखो, आत्मस्वरूप है। अब अंगुष्ठ मात्र और ये सब बातें, इनमें बहुत उलझना नहीं है। मूल बात यह है कि वो एक ज्योति की बात कर रहे हैं, प्रकाश की बात कह रहे हैं। ज्योति से परिचय है व्यक्ति का। अगर वो कहें पूरे शरीर को प्रकाश रूप देखो, जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र में उन्होंने इशारे किए ही इस तरह के, तो कुछ लोग कठिनाई हो सकती है, लेकिन ज्योति से तो हम परिचित हैं, तो उस ज्योति को, उस फ्लेम को अपने हृदय केंद्र में हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो है, पहले जो स्फटिक जैसी पारदर्शिता की बात इसके पहले के सूत्र में कही गई, उसी को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है कि वो ज्योति स्पष्टता की तरह, यानी कि अपने हृदय केंद्र की शांति में डूबो। और फिर कहते हैं जो गहनता है उसको सुनो, जो प्रगाढ़ता है, सघनता है, जो उठती है भावों की, उसको सुनो। सुनने में हम तत्पर हों, गहरे हों, सजग हों। शांत होने के लिए एक बहुत ही सटीक विधि है। अगर हम अपने हृदय केंद्र में, यानी कि छाती के मध्य में पूरी तरह से शांत होकर डूब जाए, जैसे एक बिंदु है वहां पर, इन्होंने ज्योति स्वरूप की बात कह दी, उसको ले लें या कुछ भी बिंदु की परिकल्पना कर लें, तो एकदम से शांति हमको घेर लेती है। अब उस शांति में अपनी तरह की गहराई है, अपनी तरह की प्रगाढ़ता है, अपनी तरह की स्थिरता है। और वो कहते हैं जो भावों का स्फुरण है, जो भाव उठ रहे हैं, उन्हें हमें सुनना है। सुनना इस तरह से, क्योंकि तटस्थ हो जाना उनके प्रति। जो कुछ भी हो रहा है, उठ रहा है हमारे भीतर, उसके लिए तटस्थ होना। हम सुनते कैसे हैं? सुनने के लिए हमको एक शांति चाहिए, सुनने के लिए हमको तटस्थता चाहिए, तभी हम सुन पाते हैं। सुनने की घटना भी एक बहुत गहरी ध्यान विधि है कि हम बड़ी आवाजों को कई बार सुनते हैं थोड़ा शांत होकर, और सूक्ष्म आवाजें हो उनको सुनने के लिए और ज्यादा गहरी शांति चाहिए, और सूक्ष्म ध्वनियां हो उनको सुनने के लिए बहुत गहनतम शांति और स्थिरता चाहिए। जितनी वो शांति और स्थिरता हमारे भीतर उतर आएगी, उतना ही हम अपनी प्रेजेंस से भर जाएंगे, अपनी उपस्थिति से, अर्थात अपने आत्म तत्व से भर जाएंगे, अपने नित्य आत्म स्वरूप से भर जाएंगे। तो सुनना भी एक तरह की ध्यान विधि है, और अपने हृदय केंद्र में डूबना भी एक ध्यान विधि है। हम यहाँ पर दो इशारे हैं, उनमें से किसी भी इशारे के साथ चल सकते हैं, और तब अपने भीतर उस स्पष्टता रूपी क्रिस्टल क्लियर स्फटिक जैसे गुरु तत्व को भी हम ढूंढ पाएंगे, जो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता रहता है।